कुंडे की नियाज आखिर कब दिलवाई जाए? और माह रजब में हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु को ईसाले सवाब के लिए कुंडे की नियाज करते हैं। क्या यह जायज़ है? कुंडे की नियाज की तारीख 22 रजब को सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ है, और शिया और राफजी लोग हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख और सख्त नफरत करते हैं। तो शिया इस तारीख में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल की खुशी में ईद मनाते हैं, और सुन्नियों को धोखा देने के लिए उसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की नियाज कहते हैं। लिहाजा सुन्नी हजरात पर लाजिम है कि वह शियों की मुखालिफत से दूर रहें। और जहां तक नियाजो नज़र का मसला है, आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं, क्योंकि 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है, तो 22 रजब को आपको गोसियत कुबरा अता किया गया। इस लिहाज से आप इमाम जाफर सादिक की नियाज दोनों तारीखों में कर सकते हो। और जिस तारीख में यानी 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ, उस तारीख में भी आप इसाले सवाब करें। वैसे तो पूरा महीना ही आप इसाले सवाब की गर्ज से फातिहा ग्वानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारी नियतों को देखता है, और उसी हिसाब से हमें अज्र मिलता है। कुंडे की नियाज किन चीज़ों पर दिलाए? इस फातिहा में कोई भी हलाल चीज़ पर फातिहा दिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि खीर पूरी ही बनाई जाए। बिरयानी, दही, मछली, गोश्त, चने, जलेबी, मिठाई, हर हलाल चीज़ की नज़र पेश की जा सकती है। 2. नियाज का खाना दिन, रात, शाम, दोपहर किसी भी वक्त बनाया और खिलाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सुबह या दिन का ही वक्त हो। 3. नियाज का खाना एक ही कमरे में खिलाया जाए, दूसरे कमरे में या घर के बाहर नहीं ले जा सकते। यह सब ख्याल बेहुदा और गलत है। *. 4. फातिहा का खाना बच जाए तो उसे दफन कर दिया जाए। ऐसा करना हराम और गुनाह है। बचे हुए खाने को तकसीम करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बाइसे अजर व सवाब है। * 5. फातिहा एक साल की तो हर साल करना ज़रूरी है। ऐसा मानना भी गलत है। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है, तो हर साल हर बुजुर्ग की फातिहा करनी चाहिए। किसी साल किसी जायज़ वजह से फातिहा न कराई तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन न कर पाए तो यह सोचना कि अब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरे घर पर मुसीबत आ जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। 6. हर साल नियाज में जो खाना पकाया खिलाया वही खाना हर साल पकाना खिलाना ज़रूरी नहीं। 7. किसी मुसीबत आने पर यह कहना कि कुंडे की फातिहा में मैंने ऐसा या वैसा खिलाया, इसलिए यह मुसीबत आई, सख्त हराम है कि अपनी गैर शरई हरकत की मुसीबत या कोई और बात को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने कभी जिंदगी में कुंडे की फातिहा न भी दिलाई हो, तब भी सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी मदद फरमाते हैं। 8. घर का बना हुआ खाना हो, या सिर्फ हलवा हो, या सिर्फ एक गिलास पानी ही क्यों न हो, उस पर फातिहा पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके घर पहले से होती आई उसी के घर कुंडे की फातिहा हो, हर कोई करे। बेशक गैर ज़रूरी रस्म रिवाज जो कायम हो चुके, चाहे हमारे या किसी के बाप दादाओं ने किया हो, इस्लाम से उन बातों का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मना करे तो घर के बुजुर्गों को प्यार से समझाएं कि यह सब गलत बातें हैं जो अब हमें ख़त्म करनी है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम के सदके दीन की समझ बूझ अता फरमाए, आमीन। ये भी पढ़े फातिहा करने का मुकम्मल तरीका हिंदी में। कुंडे की फातिहा करने का तरीका हिंदी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, हम आज आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर आए हैं, जिसे हर मुस्लिम भाइयों और बहनों को सीखना चाहिए। इसीलिए हम आज कुंडे की फातिहा करने का तरीका हिंदी टेक्स्ट में लाए हैं, जिसे आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। याद रखिए, कुंडे की फातिहा हजरत इमाम जाफर सादिक को इसाले सवाब करने के लिए लगाई जाती है। पोस्ट पढ़ने से पहले और आखिर में एक से एक मर्तबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। वैसे तो पूरे साल ही आप हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज या कुंडे की फातिहा लगा सकते हैं, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल 15 रजब को हुआ था। अलबत्ता मुनासिब हो तो 15 रजब को कुंडे की फातिहा दिलवाई जाए। 22 रजब को भी कुंडे की फातिहा दिलाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है, तो 22 रजब को आपको गोसियत कुबरा आता किया गया। इस लिहाज से आप इमाम जाफर सादिक की नियाज दोनों तारीखों में कर सकते हो। सबसे पहले दस्तरखान बिछा ले, उस पे आपने जो कुछ भी कुंडे की फातिहा की नियत से बनाया है या खरीदा है,
मतलब हजरत इमाम जाफर सादिक के लिए इसाले सवाब की नीयत से पकाया है, उसे सजा ले। मसला 1। जरूरी नहीं कि मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के कुंडे में ही गिजाओं को सजाया जाए। आप घर के किसी भी बर्तन में गिजाओं को रख सकते हैं। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल सिर्फ नियतों को देखता है। अगरबत्ती, लोबान वगैरह खुशबू के लिए सुलगा सकते हैं, लेकिन तबर्रुक से दूर रखा जाए। दस्तरखान पे तबर्रुक सजाने के बाद आप इस तरह से हजरत इमाम जाफर सादिक को इसाले सवाब करेंगे।